हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का मेजर पेपर 14, ठीक है, जो कि आप लोगों का मोस्ट वीआई क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका जो क्वेश्चन आंसर है सारा का सारा बताया जाएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो स्पेन अमेरिका युद्ध के कारणों की विवेचना करें, ये हमारा आज का प्रश्न है, ठीक है। जो स्पेन और अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ था उसका कारण क्या है उसके बारे में विस्तार से आप लोगों को बताना है। तो अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं पीडीएफ को, ठीक है। तो चलिए आज का जो क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर जानने से पहले हम लोग देखते हैं इसका परिचय, ठीक है, कि क्या क्या कारण था, कब हुआ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। स्पेनिश अमेरिकी युद्ध 21 अप्रैल से 13 अगस्त 1898 तक स्पेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध स्पेन अमेरिका युद्ध था जो 21 अप्रैल से 13 अगस्त तक, ठीक है, 1898 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके मध्य? स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। 15 फरवरी 1898 को हवाना बंदरगाह में यूएसएस मेन जहाज विस्फोट होकर डूब गया। हुआ क्या कि 15 फरवरी 1898 को हवाना बंदरगाह का नाम क्या है? हवाना बंदरगाह, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ? यूएसएस मेन एक जहाज था, ठीक है, वो विस्फोट होकर डूब गया, जिसमें 266 व्यक्ति अमेरिका के मारे गए, है ना। जिससे क्या हुआ? 266 व्यक्ति जो था वो अमेरिका का था, वो मारा गया। इससे क्या हुआ? अब देखते हैं आगे। इस युद्ध का सबसे मुख्य कारण क्यूबा था। इस युद्ध का सबसे जो कारण था वो क्यूबा था, क्योंकि अमेरिका 19वीं शताब्दी से ही क्यूबा पर नज़र जमाए रखा था, अर्थात क्यूबा को अपने अधिकार में करना चाहता था। देखिए, क्यूबा जो था वो स्पेन का उपनिवेश था, ठीक है। वहाँ लंबे समय से आज़ादी की मांग चल रहा था, ठीक है, लेकिन वहाँ का सरकार जो है उन लोगों को आज़ादी नहीं दे रहा था, ठीक है। इसलिए वहाँ पर जो है अमेरिका जो है 19वीं शताब्दी से ही उन लोगों को नज़र में रखे था, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका, ठीक। चलिए आगे क्या है? आगे है क्यूबा स्पेन का उपनिवेश था। अभी बताया हम लोग कि क्यूबा जो था स्पेन का उपनिवेश था, जहां जनता स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही थी। स्पेन ने क्रूर दमन नीति अपनाई, जिससे अमेरिका में सहानुभूति और हस्तक्षेप की मांग बढ़ गई। क्या हुआ कि क्यूबा जो था वो स्पेन का उपनिवेश था, वहाँ जो लंबे समय से आज़ादी की मांग चल रहा था, यानी बहुत पहले से ही वहाँ के लोग आज़ादी चाहते थे, लेकिन जिससे क्या हुआ? स्पेन का जो सरकार है वहाँ पे क्रूरतापूर्वक उसे विद्रोह करके दबा दिया, ठीक है। जिससे अमेरिका में क्या हुआ? वहाँ के जनता के लोगों में असंतोष की भावना हुई, ठीक है। और उसके बाद स्पेन क्यूबा पर बहुत अत्याचार करने लगा। स्पेन जो था वो क्यूबा पर बहुत अत्याचार करने लगा, जिससे क्या हुआ? अमेरिका जो था वो गुस्सा हो गया, ठीक है। अमेरिका स्पेन को धमकी दिया कि तुम क्यूबा पर अत्याचार नहीं करो वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, ठीक है। इससे क्या हुआ? वहाँ जो था स्पेन की सरकार डर गया, ठीक है। फिर क्या हुआ? अमेरिका जो है वो क्यूबा के पक्ष में युद्ध करने के लिए आ गया, ठीक है, उसके पक्ष में आ गया, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं स्पेन अमेरिका युद्ध का कारण। स्पेन अमेरिका का जो युद्ध हुआ उसका कारण क्या क्या है, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट के माध्यम से देखते हैं कारण क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या हमारा? सबसे पहला पॉइंट है क्यूबा की स्वतंत्रता की मांग। चलिए देखते हैं। क्यूबा स्पेन का उपनिवेश था। क्यूबा जो था वो स्पेन का उपनिवेश था, वहाँ के लोग उसमें बसे थे, ठीक है। वहाँ लंबे समय से स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, वहाँ पे जो था आज़ादी की मांग चल रहा था, जिसे स्पेन ने क्रूरतापूर्वक क्या किया? दबा दिया। इससे अमेरिका जनमत क्यूबा के पक्ष में आ गया। इससे क्या हुआ? क्यूबा जो है अमेरिका के पक्ष में आ गया, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? अब दूसरा देखते हैं अमेरिका आर्थिक है। अमेरिका के व्यापारियों ने क्यूबा की चीनी और तंबाकू उद्योग में भारी निवेश कर रखा था। अमेरिका के व्यापारियों ने क्यूबा का जो चीनी और तंबाकू उद्योग था, जिसमें अपना पैसा था, जो पूंजी था, वो पूरा लगा दिया था, ताकि इससे क्या हो? वो लाभ कमा सके, ठीक है। कोई भी अपना पहले क्या करता है? व्यापार करने के लिए सबसे पहले अपना पूंजी को लगा देता है, ठीक है, ताकि उससे हम लाभ कमा सकें, ठीक है। फिर क्या हुआ? अमेरिका के व्यापारियों ने क्यूबा की चीनी और तंबाकू उद्योग में बहुत सारा पूंजी लगा दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अशांति और स्पेनिश दमन से उनके हित प्रभावित हो रहे थे। क्या हुआ कि फिर वहाँ पे अशांति और स्पेनिश दमन होने लगा, अर्थात उनके बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट। अब देखते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या हमारा? तीसरा पॉइंट है स्पेन ने क्यूबा के नागरिकों को कंसंट्रेशन कैंपों में डालकर कठोर यातनाएं दी। क्या हुआ कि स्पेन ने क्यूबा के जो नागरिक था वहाँ, ठीक है, उसको कंसंट्रेशन कैंपों में डाल दिया। एक जेल था, मतलब कारागार था, उसमें डाल दिया और बहुत सारा वहाँ पे प्रताड़ित किया जाता था, उन लोगों को मारा जाता था, पीटा जाता था, है ना। इन खबरों ने अमेरिका की जनता को द्वेलित किया। इससे क्या हुआ? अमेरिका की जनता को उससे बहुत गुस्सा आया, ठीक है, कि ये इतना अत्याचार कैसे कर सकते हो उसके साथ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? पीली पत्रकारिता, ठीक है। तो अमेरिका खबरों में क्या हुआ? स्पेन की क्रूरता को बढ़ा चढ़ाकर प्रकाशित किया गया और उसके पक्ष में जनमत तैयार किया। क्या हुआ कि अमेरिका का जो अखबार था उसमें स्पेन के विरुद्ध पूरा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया कि वो स्पेन ऐसे है, ठीक है। मतलब होता है ना, बढ़ा चढ़ा के लिख देना, बढ़ा चढ़ा के बता देना उसके बारे में गलत सलत।
और उसमें ऐड कर दिया। एक तो गलत कर ही रहा था, उसके ऊपर और गलत सलत लिख दिया, ठीक है, पेपर में। तो उससे क्या हुआ, वहाँ के जो लोग थे उससे आक्रोश पैदा हुआ, कैसे वहाँ पे इतना अत्याचार कर सकता है वो, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं पाँचवा पॉइंट। पाँचवा पॉइंट क्या हमारा, पाँचवा पॉइंट है यूएसएस मैन घटना, ठीक है, जो बोट का जो उड़ा दिया था 1898 में। अमेरिकी युद्धपोत मैन हवाना बंदरगाह में रहस्यमय विस्फोट से नष्ट हो गया था। क्या हुआ कि अमेरिका का जो हवाना बंदरगाह में एक विस्फोट हुआ, नाव को उड़ा दिया गया, ठीक है, और उसमें जो था 260 अमेरिका सैनिक मारे गए। जिससे क्या हुआ, 260 अमेरिका के लोग मारे गए। अमेरिका ने इसके लिए स्पेन को जिम्मेदार ठहराया। इसका जिम्मेदार किसको ठहराया गया, स्पेन को, कि स्पेन ने ही ऐसा किया है, उसके कारण ही ऐसा हुआ है, ठीक है। मेन कारण यही था, ठीक है, तात्कालिक जो हमारा कारण था अमेरिका का युद्ध का कारण यही था, ठीक है, स्पेन के युद्ध, ठीक है। तो अब अगला हम लोग देखते हैं युद्ध की प्रमुख घटनाएं। उसमें भी बहुत सारा युद्ध का जो प्रमुख घटना था उसमें क्या क्या था, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, 10 वर्षीय युद्ध। अब देखते हैं इसको 10 वर्षीय युद्ध क्यों कहा गया भाई, ठीक है। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है, क्यूबा के लोग काफ़ी समय से स्पेन के अत्याचार शासन के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। क्यूबा का जो लोग था वो स्पेन से बहुत पहले से अत्याचार का शासन जो सह रहा था, है ना, संघर्ष कर रहा था उससे। 1868 ईस्वी तक उनका संघर्ष चला, जो 10 वर्षीय युद्ध कहलाता है। 1868 ईस्वी तक उसका जो है संघर्ष चलते रहा, ठीक है। और 10 वर्षों तक का युद्ध को 10 वर्षीय युद्ध कहा जाता है ना। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट। क्या है दूसरा पॉइंट, अमेरिका जनता को उनसे पूर्ण सहानुभूति थी। अमेरिका जनता जो था उसको पूरा पता था कि हम लोग का जो है आगे चल के इसको समर्थन किया जाएगा, ठीक है, परंतु उनकी सहानुभूति शाब्दिक समर्थन से आगे नहीं गई। फिर क्या हुआ, उसका जो सहानुभूति था, उसको जो सोच रहा था कि हमको इससे सहानुभूति मिलेगा, लेकिन क्या हुआ, उसका समर्थन आगे नहीं मिला, है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग। स्पेन ने अमेरिका के वर्जीनिया नामक जहाज़ को पकड़ लिया और उसको नाविकों की हत्या कर दी। उसमें क्या किया, फिर उसके जो नाविक था उसका हत्या कर दिया। अब इससे क्या हो गया, अमेरिका में और गुस्सा फैल गया, ठीक है, कि फिर से स्पेन ने ऐसा कर दिया। चलिए अब आगे देखते हैं, मजा आएगा, है ना। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, 1895 की क्रांति। 1895 की क्रांति क्या हुआ, 1895 ईस्वी में क्यूबा में पहले से ही अधिक भयंकर विद्रोह हो रहा था। नहीं देखे अभी हम लोग कितना मार काट हो रहा था, बार बार, मतलब स्पेन जो है अमेरिका को उसका रहा था मारने के लिए, है ना, मरवाने के लिए। 1895 ईस्वी में, सॉरी डिस्टर्ब हो रहा था, 1895 ईस्वी में क्यूबा में पहले से ही अधिक भयंकर विद्रोह हुआ था, जो स्पेनिश सरकार ने इसे क्रूरतापूर्वक दबा दिया। क्या हुआ कि अमेरिका में बहुत पहले से ही भयंकर युद्ध हो रहा था, ठीक है। जो स्पेन का सरकार था उसको यह युद्ध को दबा दिया, ठीक है, क्रूरतापूर्वक मार काट करके इसको दबा दिया, है ना, युद्ध करके। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या भाई, क्यूबा के लोगों ने इससे बचने के लिए स्पेन की चीनी कारखाने, गन्ने की खेतों तथा अन्य संपत्तियों को नष्ट कर दिया। क्यूबा के लोगों ने इससे बचने के लिए क्या किया, स्पेन का जो चीनी कारखाना था, ठीक है, और गन्ना का जो खेत था, सभी संपत्तियों को नष्ट कर दिया, है ना। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट है स्पेन अमेरिका युद्ध। स्पेन अमेरिका युद्ध। पहला पॉइंट क्या है, अप्रैल 1898 में अमेरिका ने स्पेन पर युद्ध की घोषणा की। 1898 ईस्वी में क्या हुआ, अमेरिका ने स्पेन पर युद्ध की घोषणा कर दिया। अब आगे क्या है, यह युद्ध केवल 4 माह तक युद्ध चला था, ठीक है। यह जो युद्ध था वो सिर्फ 4 महीने के लिए चला था। अब तीसरा पॉइंट क्या हमारा, अमेरिका ने समुद्र और भूमि दोनों पर निर्णायक जीत हासिल किया। क्या हुआ, अमेरिका जो था वो जीत हासिल किया, कहाँ पे, समुद्र में और भूमि में, दोनों, समुद्र और मतलब अपना जो जगह था उसको जीतना चाहता था वो वहाँ जीत हासिल किया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे क्या है हमारा, स्पेन अमेरिका युद्ध का परिणाम। अब देखिए जब युद्ध होगा तो उसका परिणाम भी निकलेगा, है ना, कि क्या हुआ परिणाम, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो उसका रिजल्ट निकलता है कि क्या हुआ उसका रिजल्ट, है ना। तो उसी प्रकार स्पेन में जब युद्ध हुआ तो उसका परिणाम क्या क्या निकला। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला पॉइंट क्या हमारा, अमेरिका का विजय यानी जीत हुआ। अमेरिका ने समुद्र और भूमि दोनों मोर्चा पर स्पेन को पराजित कर दिया, ठीक है। समुद्र में भी जो नाव वगैरह था उसका, ठीक है, उसका जो क्षेत्र होता था उसको हासिल कर लिया, और भूमि यानी उसका जो क्षेत्र था जो कब्जा किया था, ठीक है, वो भी हासिल कर लिया, यानी दोनों जगह उसको जीत हुआ। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, पेरिस शांति, ठीक है। ये कब हुआ, 1898 ईस्वी में। इस संधि के अनुसार क्यूबा को स्वतंत्रता मिली। इसके अनुसार क्या हुआ, संधि के अनुसार क्यूबा को आज़ादी मिल गया। हालांकि उस पर अमेरिका का प्रभाव बना रहा, लेकिन क्या हुआ, फिर भी अमेरिका पूरी तरह से आज़ाद नहीं रहा। अमेरिका का भी उस पर दबदबा भी बाकी था, यानी उसका नियंत्रण था, अमेरिका के नियंत्रण में था क्यूबा, है ना। तो इसको पूर्ण आज़ादी अभी नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका का उसका प्रभाव थोड़ा बना रहा उस पर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या हमारा, स्पेन ने पिट्रिको, गुआम और फिलीपींस को अमेरिका को सौंप दिया। स्पेन जब युद्ध में हार गया ना, तो पिट्रिको जो था और गुआम जो था और फिलीपींस जो था
वो अमेरिका को सौंप दिया कि भैया आप ले लीजिए, आप तो जीत गए हैं, अब हमसे आप पार नहीं पाएंगे, है ना। तो उसको वो दे दिया। अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे क्या है, अमेरिका ने स्पेन को $2 करोड़ मुआवजा दिया। अमेरिका ने स्पेन को $2 करोड़ मुआवजा दिया, ठीक है। 2 करोड़ रुपया उसको जुर्माना दिया कि भाई जो हम आप लोगों का नुकसान किए हैं उसके लिए आप हमको माफ़ कर दीजिए, हम आपको 2 करोड़ रुपया देते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या हमारा, स्पेन का पराजय। स्पेन का पराजय यानी स्पेन जो है हार गया। वैसे तो हम लोग को ऊपर में पता चल गया कि स्पेन हार चुका है, ठीक है। इस युद्ध से स्पेन का उपनिवेश साम्राज्य समाप्त हो गया। इस युद्ध से क्या हुआ, स्पेन का जो उपनिवेश था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। और वह एक कमज़ोर यूरोपीय शक्ति बन गया। फिर क्या हुआ, वह जो है यूरोप का जो महादेश था उसमें एक सबसे कमज़ोर देश बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वीडियो समाप्त होता है। हम लोग थोड़ा निष्कर्ष को देख लेते हैं। इन कारणों से 1898 में अमेरिका ने स्पेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया। क्या हुआ, 1898 में स्पेन के विरुद्ध घोषणा कर दिया युद्ध का। केवल 4 माह के युद्ध में अमेरिका विजय हो गया। क्या हुआ, सिर्फ 4 महीना के लिए युद्ध हुआ था और अमेरिका का इसमें जीत हो गया, है ना। और क्यूबा, पेट्रिको, गुआम तथा फिलीपींस पर उसका नियंत्रण स्थापित हो गया। फिर क्या हुआ, क्यूबा और पेट्रिको और गुआम और तथा फिलीपींस जो राज्य था उसका भी नियंत्रण स्थापित हो गया इस पर, ठीक है। यह युद्ध अमेरिका के साम्राज्यवादी उदय का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इससे क्या हुआ, अमेरिका का जो साम्राज्यवाद था क्या हुआ, उदय हो गया, यानी उसका जो साम्राज्यवाद था वो फैल गया। अब कहाँ भी फैल गया, स्पेन पे भी फैल गया, है ना। तो इससे क्या हुआ, अमेरिका का जो साम्राज्यवाद है उसका उदय हो गया, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का वीडियो समाप्त होता है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया तो कमेंट में बता दीजिएगा कि समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, ताकि और भी इससे रिलेटेड हम वीडियो बनाते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।